श्री शंकर महाराज के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर मैं यह जीवनी शुरू कर रहा हूं। आप भी कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक आध्यात्मिक उद्यान में खिला एक दिव्य पुष्प श्री शंकर महाराज, जिनका जन्म लगभग 1800 के वर्ष में नासिक जिले के बागलाण तालुका में स्थित अंतापुर गांव में उपासनी कुटुंब में हुआ था। इस अद्वितीय आत्मा ने अपने जन्म से लेकर 1947 के अपने महाप्रयाण तक आध्यात्मिक जगत में अपार योगदान दिया। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था स्पर्श दीक्षा, जो उन्होंने स्वामी समर्थ से प्राप्त की। यह दीक्षा उन्हें एक असाधारण आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे वे अनेकों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर सके। उनका जीवन एक ऐसे संत की गाथा है जिसने अपने दिव्य ज्ञान और करुणा के साथ अनेक जीवों का उद्धार किया। उनकी समाधि पुणे के धनकवड़ी में स्थित है, जहां वे 24 अप्रैल 1947 को महासमाधि में लीन हो गए। श्री शंकर महाराज का जीवन एक ऐसे योगी की यात्रा है जिसने आत्मा की गहराइयों को छू लिया और आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर को प्राप्त किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए विश्वास, समर्पण और प्रेम की गहराई अपरिमित होती है। श्री शंकर महाराज ने स्वयं कहा था, हम कैलाश से आए हैं। उनका नाम शंकर उन्हें शिव के वैराग्य संपन्न अंशावतार के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि उनके बालपन, माता पिता, शिक्षा, गुरु, साधना, शिष्य संप्रदाय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। नासिक जिले में अंतापुर नामक एक गांव है, जहां चिमणा जी नामक एक गृहस्थ रहते थे, जिनके कोई संतान नहीं थी। वे शिव के परम भक्त थे और एक बार उन्हें स्वप्न में दर्शन हुआ कि जंगल में जाओ, तुम्हें एक बालक मिलेगा, उसे ले आओ। इस दर्शन के अनुसार जब वे जंगल गए तो उन्हें 2 वर्ष का एक बालक मिला। इस बालक को शंकर का प्रसाद मानते हुए उन्होंने उसका नाम शंकर रखा। शंकर कुछ वर्षों तक इन माता पिता के साथ रहे। बाद में इस बालक ने अपने माता पिता को आशीर्वाद दिया, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, और आशीर्वाद देकर बाहर निकल गए। श्री शंकर महाराज का कोई निश्चित नाम नहीं था। वे अनेक नामों से जाने जाते थे, जैसे सुपंड्या, कुंवर स्वामी, गौरी शंकर और अन्य। उनके नाम, रूप और स्थान का सटीक वर्णन करना कठिन है, क्योंकि वे वास्तव में वैराग्य संपन्न थे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया, जैसे त्रिवेणी संगम, सोलापुर, अक्कलकोट, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, पुणे, हैदराबाद, तुलजापुर, औदुंबर, श्रीशैल आदि। श्री शंकर महाराज को कई विद्वानों और आचार्यों ने मान्यता दी। उन्होंने कहा, मुझे जाति, धर्म से कोई मतलब नहीं है। वे सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। श्री शंकर महाराज ने बड़े बड़े व्याख्यान या प्रवचन नहीं दिए। उन्होंने किसी ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं की। उनके पास आने वाले व्यक्तियों को उनकी सीधी सुधी मार्गदर्शन थी। वे कहते, अरे आचरण महत्वपूर्ण है। ग्रंथों का वाचन और अध्ययन तभी सार्थक है जब वह आचरण में आए। वे कहते, जो भावना से भीगा हो वही सच्चा भजन है। श्री शंकर महाराज ने अनेकों को सिखाया, माता पिता की सेवा करो, कुल देवता की आराधना करो, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। श्री शंकर महाराज कद में अत्यंत लघु थे और जन्म से ही अष्टावक्र और अजानुबाहु थे। उनका उत्साह प्रशंसनीय था। वे सदैव सफेद धोती और सफेद शर्ट पहनते थे। उनके लंबे बाल, दाढ़ी और मूछें थी और उनकी बड़ी लेकिन पैनी आंखें थी। पहली नजर में महाराज का व्यवहार एक छोटे बच्चे की तरह लगता था,
लेकिन उनका तेज और योग सामर्थ्य उनके चेहरे से प्रकट होता था। जब वे बोलते थे तो बहुतों के मुंह बंद हो जाते थे। खुद को अशिक्षित कहने वाले महाराज की लगभग सभी भाषाओं पर पकड़ थी। वे आने वाले भक्तों से उनकी मातृभाषा में बात करते थे। उनका यह प्रभुत्व केवल भारतीय भाषाओं पर ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं पर भी था। एक बार उन्होंने एक रूसी दंपत्ति से निर्दोष रूसी भाषा में संवाद किया था। यह एक अनसुलझी पहेली है। भगवान के लिए क्या संभव है? अक्कलकोट के स्वामी समर्थ को शंकर महाराज अपना गुरु मानते थे। अपने बचपन में शंकर महाराज बहुत शरारती और चंचल थे। एक दिन एक हिरण के बच्चे का पीछा करते हुए एक घने जंगल में जा पहुंचे। उस भयानक जंगल में उन्हें एक जीर्ण शंकर का मंदिर मिला। वह हिरण का बच्चा भी उस मंदिर में आश्रय लेकर छिपा था। उस बच्चे को तीर मारने ही वाले थे कि तभी एक दिगंबर साधु उनके सामने आए। उन्होंने उस हिरण के बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और महाराज से कहा, क्यों मार रहे हो इसे? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ समय बाद उस दिगंबर साधु ने महाराज के सिर पर हाथ रखा। यह उनकी पहली स्पर्श शिक्षा थी। महाराज उस स्पर्श से बहुत अभिभूत हुए। वह दिगंबर साधु अक्कलकोट के स्वामी श्री समर्थ थे, ऐसा कहा जाता है। पुणे के डिक्कन कॉलेज में प्रोफेसर भालचंद्र देव को महाराज की उम्र के बारे में जिज्ञासा थी, क्योंकि कभी वे एक वृद्ध की तरह लगते तो कभी एक युवा की तरह व्यवहार करते। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने महाराज से पूछ ही लिया, महाराज आपकी उम्र क्या होगी? महाराज ने उत्तर दिया, लगभग 150 वर्ष। मैं शनिवार वाड़ा में पेशवाओं के साथ भोजन कर चुका हूं। यह घटना लगभग 1935 की है, यानी जब महाराज ने महासमाधि 1947 में ली तब वे 162 वर्ष के थे। पुणे के डॉक्टर धनेश्वर को भी महाराज की उम्र के बारे में संदेह था। उन्होंने महाराज की अनुमति लेकर कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए। टेस्ट के परिणाम आने पर डॉक्टर को चक्कर आ गए। रिपोर्ट में महाराज की उम्र 152 वर्ष आई थी। शंकर महाराज का पसंदीदा नंबर 13 था। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। महाराज विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। सातपुड़ा में सुपंड्या बाबा, खानदेश में कुंवर स्वामी, बाघौड़ में गौरी शंकर, मध्य प्रदेश में लाहिरी बाबा। इतना ही नहीं, विदेशों में भी उनके अनेक भक्त हैं। जापान में महाराज के असंख्य भक्त हैं। संजीवनी मेडिकल कंपनी के मालिक परांजपे के पास शंकर महाराज का एक फोटो है जो एक जापानी चित्रकार ने बनाया है। उनका प्रापंचिक उपदेश था, प्रापंचिक समस्याओं का समाधान आपको स्वयं करना चाहिए, इसके लिए किसी के पास जाना उचित नहीं है। श्री शंकर महाराज का पारमार्थिक उपदेश बहुत साधारण था। उन्होंने अनेकों को विभिन्न तरीकों से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने एक बार कहा था, परमार्थ में अहंकार को छोड़ना महत्वपूर्ण है। ध्यान दे, प्रापंचिकता में अहंभाव होता है। यह मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, यह मेरा घर है, मैंने इतना कमाया है, मैंने इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं अमुक तमुक स्थान का अधिकारी हूं। ऐसे मैं मेरा यह प्रापंचिक अहंकार है। लेकिन परमार्थ में भी अहंकार होता है। मैंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, मैं नित्य उपासना करता हूं, मैंने इतना इतना जप किया है, मुझे अमुक अमुक गुरु का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, अब मैं भी अनुग्रह देता हूं, मेरी इतने इतने शिष्य हैं इत्यादि। यह पारमार्थिक अहंकार है। सच तो यह है कि अहंकार का पूर्ण विसर्जन होना चाहिए। सच कहूं
परमार्थ की साधना क्या है? हृदय में मां का अपने बच्चे पर जैसा प्रेम होता है, वैसा निर्माण होना, यही साधना है। ज्ञान देव को माउली कहते हैं। मां शब्द से अपने बच्चे पर प्रेम करने वाली व्यक्ति का बोध होता है, जबकि माउली शब्द से सभी पर प्रेम करने वाली व्यक्ति का बोध होता है। मां बनना यह साधना है, तो माउली बनना यह सिद्धि है। उन्होंने एक बार परमार्थ साधना के बारे में कहा था, जीवन को नदी के प्रवाह की तरह होना चाहिए, बहते रहना चाहिए। वृक्ष का सूखा पत्ता प्रवाह में गिरता है, प्रवाह जहां ले जाए वहां वह शांतिपूर्वक बहता जाता है। बस ऐसा होना चाहिए। अहंकार जाने के बाद हम सूखा पत्ता बन गए। अब भगवान जहां भी ले जाए। श्री शंकर महाराज की पारमार्थिक और वैराग्य संपन्न मूर्ति उनके एक सहज उद्गार से प्रकट होती है। उन्होंने कहा था, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मुझे कमाने जैसा कुछ नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे खाने जैसा भी कुछ नहीं है। यदि सुख शांति चाहिए तो इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, लालच को छोड़ देने से अहंकार से सतत अस्थिर होने वाला मन स्थिर हो जाएगा। सामाजिक, धार्मिक, नैतिक आधार गुरुओं से प्राप्त होता है, परंतु लोग इस आधार को भूलकर केवल लौकिक सुख के पीछे भागते हैं, जिससे सत्य नीति के धर्म की जगह पैसा ही धर्म बन गया है। गुरु को ईश्वर मानकर उनका आधार संजोना चाहिए। गुरु और देव के प्रति उत्कट प्रेम और दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जो गुरु को ईश्वर मानकर दृढ़ श्रद्धा से भजते हैं, उनका ही गुरु कृपा से उद्धार होता है। लोग मानते हैं कि देव सर्वव्यापी हैं, परंतु जो बोलते हैं वो आचरण में नहीं लाते। पहले आत्मबोध करना चाहिए, तभी आत्म साक्षात्कार संभव है। साधना मार्ग में अपेक्षा और पूर्ति महत्वपूर्ण होती है, परंतु इसके लिए विश्वास और श्रद्धा आवश्यक है। विद्वानों को देव को नहीं खोजना चाहिए। विद्वानों को बहुत शंकाएं आती है, इसलिए उन्हें अपने अंतर मन में झांकना चाहिए। इससे शंकाएं दूर होती है और कार्य प्रवृत्ति की प्रेरणा मिलती है। स्वार्थीपना का बाजार भरा पड़ा है, इससे ही अपेक्षाएं बढ़ती है। स्वार्थ के लिए मित्र की मदद, कीर्ति के लिए दान धर्म, प्रशंसा के लिए दान देते हैं, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो तुरंत क्रोध आता है। यही आत्मकल्याण के मार्ग में बाधा बनता है। आशा, इच्छा, हव्यास, वित्त की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। इसके कारण दुख वेदना होनी निश्चित है। नाव में यात्रा करने पर नाव हिलेगी ही। बच्चा चाहिए तो प्रसव की पीड़ा सहनी पड़ेगी। शरीर होने पर रोग आएगा ही। जो आत्मदर्शन की प्राप्ति करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु नहीं होती। वे जगत के उद्धार के लिए अवतार के रूप में पुनः आते हैं। सिद्धि से अधिक भक्ति श्रेष्ठ है। सद्गुणों की वृद्धि होने पर मनुष्य में देवत्व प्रकट होता है। हम कैलाश निवासी शंकर हैं। लोगों को देव समझाने के लिए यहां आए हैं। मनुष्य जीवन होते हुए इसे समझो, आत्मकल्याण करो, जीवन को सार्थक बनाओ। सातपुड़ा में शंकर महाराज जी को उस क्षेत्र में डाकुओं का जीवन बदलने के कारण उन्हें वहां सुपंडिया बाबा के रूप में माना गया। खानदेश में कुंवर स्वामी, गौरी शंकर, गुजरात में देविया बाबा, इस्लाम में रहीम बाबा, अफ्रीका में टोबो, अरब में नूर मोहम्मद खान, मध्य भारत में लहरी बाबा, दक्षिण में गुरुदेव
जैसे अनेक नामों से भक्त उन्हें मानते हैं। अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थ को शंकर महाराज गुरु मानते थे। वे भक्तों को स्वामी सेवा जप करने के लिए प्रेरित करते थे। सोलापुर के सुभराय मठ, त्र्यंबकेश्वर के राम भाऊ उर्फ रामचंद्र अकोलकर के घर, अहमदनगर के डॉक्टर धनीश्वर, नारायण राव राजहंस, प्रहलाद के केशव अत्रे जैसे अनेक प्रसिद्ध व्यक्तित्व शंकर महाराज के भक्त बने। उनके भक्त परिवार के अनेक सदस्यों ने भी श्री शंकर महाराज के बारे में अपनी यादें लिखी हैं। महाराज के शब्दों में, मेरी जाति, धर्म, पंथ क्या है इसे मत ढूंढो, मेरे बाह्य रूप को देखकर तर्क वितर्क मत करो, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करो, सिद्धियों के चमत्कार कर्मों को नहीं बदलते, ऐसी उनकी शिक्षा थी। महाराज ने भक्तों का अहंकार तोड़ने या परीक्षा लेने के लिए चमत्कार किए, लेकिन सभी को उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसा भी स्पष्ट किया। भक्तों को संकट से उबारकर ज्ञान मार्ग दिखाने वाले पूज्य शंकर महाराज ने 26 अप्रैल 1947 को पुणे के धनकवड़ी क्षेत्र में पद्मावती में समाधि ली। सद्गुरु शंकर महाराज ने जहां भी भक्तों को दर्शन दिए वहां अब मंदिर है और हर जगह बैसाख शुद्ध अष्टमी को समाधि उत्सव मनाया जाता है। आज भी भक्तों को दृष्टांत देने वाले और हाकेश दौड़ने वाले श्री शंकर महाराज का पुण्यतिथि उत्सव आज मनाया जाता है। पुणे के कात्रज घाट से पहले और धनकवड़ी क्षेत्र में रोड के किनारे शंकर महाराज का समाधि मंदिर है, जो लाखों भक्तों का श्रद्धा स्थल है। सद्गुरु शंकर महाराज कहते थे, मैं और मेरा गुरु अलग नहीं है। श्री स्वामी समर्थ ये मेरे गुरु का जप है। उनका नाम लिया जाए तो मुझे पहुंचता है। जो खुद को जानता है वही मुझे पहचानता है। ये उनके प्रवचन थे। स्वामी समर्थ को सद्गुरु शंकर महाराज मालिक कहते थे। सद्गुरु श्री शंकर महाराज कहते थे, उस धूप या सिगरेट के धुएं में मैं त्रिलोक्य भी भटक कर आता हूं। धुएं की लहरियों पर तैरता हुआ संसार भर में विचरण करता हूं। श्री शंकर महाराज संसार भर में विचरण करते थे। आज देश भर में और विदेश में भी कई भक्त श्री शंकर महाराज के प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शन प्राप्त करते हैं। मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे हूं, इस वचन का अनुभव वे देते हैं। आपकी श्रद्धा और भाव महत्वपूर्ण है। आप सबों से मैं माफी भी चाहूंगा अगर कहीं कुछ शब्द में मुझसे त्रुटि हो गई हो, क्योंकि श्री शंकर महाराज जी की जीवनी हिंदी में मुझे नहीं मिल पाई, तो मैंने बहुत जगहों से पढ़ा और उसे ट्रांसलेट किया है। तो अगर कहीं कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कर्नाटक के हिपरगी गांव के श्री भागवत ने शंकर महाराज का चरित्र लिखा। सत्यनारायण की पूजा करके महाराज को प्रकाशन के लिए बुलाया। शंकर महाराज ने चरित्र के सभी पृष्ठ सत्यनारायण का प्रसाद मानकर समाप्त किए। जब श्री भागवत नाराज हुए तो महाराज ने कहा, जब दास बोध और ज्ञानेश्वरी कम पड़े तब मेरा चरित्र लिखना। अगर मनुष्य अपने धर्म ग्रंथ पढ़े तो वह सुखी होगा। इसलिए महाराज गांव-गांव में उत्सव, सत्संग, कीर्तन, पारायण करते थे। महाराज कम बोलकर अधिक काम करते थे। भक्तों के संकट मुक्ति का एकमात्र लक्ष्य लेकर शंकर महाराज ने अपनी जीवन यात्रा पूरी की। ढोंगी बाबाओं को सीधा किया, महिलाओं को छेड़ने वाले गुंडों को चाबुक से मारा, नाथालों का अंत किया, भक्ति संगीत की ताल पर नाचे, भजन में लीन हो गए। महाराज भक्ति मार्ग के एक महान तेजस्वी सितारा बन गए। उनके महान उपदेश और कार्यों से आज कई भक्त प्रेरित हैं। हम बैकुंठवासी आए हैं, इसकी काराणासी
इस अभंग की पंक्तियां उनके कार्य को समर्थन देती है। श्री शंकर गीता कैसे तैयार हुई? लगभग 1973 के आसपास एक बार श्री भस्मे और श्री अघोर शास्त्री अक्कलकोट के गजानन महाराज के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। तब श्री अघोर शास्त्री ने श्री भस्मे से कहा, मेरी इच्छा है कि श्री शंकर महाराज का चरित्र लिखा जाए। भस्मे ने उनकी बात सुनी और उस पर विचार किया, लेकिन श्री भस्मे ने कुछ नहीं कहा। उनकी इच्छा न होने के कारण श्री अघोर शास्त्री ने भी इस विषय को दोबारा नहीं उठाया। लगभग 12 वर्षों के बाद 1985 में जब वे फिर दर्शन के लिए कतार में खड़े थे, श्री भस्मे ने श्री अघोर शास्त्री का दाहिना हाथ पकड़ा और कहा, तुमने इतने संतों का चरित्र लिखा है, श्री गजानन महाराज का चरित्र लिखा है, हमारे गुरु का चरित्र तुम क्यों नहीं लिखते? श्री अघोर शास्त्री ने कहा, भस्मे, 12 वर्ष पहले इसी जगह इसी काम के लिए जब हम दोनों कतार में खड़े थे, मैंने तुमसे पूछा था कि मैं श्री शंकर महाराज का चरित्र लिखना चाहता हूं। उस समय तुम चुप रहे। भस्मे ने कहा, उस समय महाराज का आदेश नहीं था, अब महाराज का आदेश है। श्री अघोर ने कहा, ठीक है, मैं चरित्र लिखूंगा। इस प्रकार चरित्र लिखने का निर्णय हुआ। श्री अघोर शास्त्री ने अक्कलकोट जाकर श्री गजानन महाराज से श्री शंकर महाराज का चरित्र लिखने की अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद जानकारी एकत्रित करने का काम शुरू हुआ और इस तरह श्री भगवंत वासुदेव अघोर शास्त्री ने श्री शंकर गीता लिखी। एक बार शंकर महाराज के पास खुद को ज्ञानी समझने वाला एक व्यक्ति आया था। वह विभिन्न शास्त्रों, उनमें के सूत्रों को कंठस्थ कर खुद को महान ज्ञानी, शास्त्रों का महान पंडित मानता था। खुद में ज्ञान का अहंकार उस व्यक्ति की आंखों से प्रकट हो रहा था। वह ज्ञानी व्यक्ति आया और शंकर महाराज से बातचीत शुरू कर दी। महाराज जी ने उसे देखते ही पहचान लिया। महाराज जी चाय पी रहे थे। अन्य लोगों को भी महाराज जी ने चाय दी थी। जब वह बोलने लगा तो उसकी बातों में यही दिखाना चाहता था कि वह स्वयं कितना ज्ञानी है। उसने भगवत गीता, ऋग्वेद, सामवेद आदि विभिन्न शास्त्रों पर चर्चा की। उसने कहा, मुझे पता चला है कि आप भी ज्ञानी हैं, आपसे नया ज्ञान मिलेगा तो खुशी होगी। मैं इसलिए आपके पास आया हूं। श्री शंकर महाराज ने उसकी ओर देखा और कहा, पहले चाय तो पी लो, फिर हम बात करेंगे। महाराज ने कप और सौसर उसके हाथ में दी और अपनी पास की केतली से उसके कप में चाय डालना शुरू किया। चाय का कप भर गया और उसमें से चाय प्लेट में गिरने लगी। फिर भी महाराज जी चाय डालते रहे। प्लेट भी भर गया और उसमें से चाय नीचे गिरने लगी। तब वह व्यक्ति चिढ़ गया और बोला, आप क्या कर रहे हैं? कप में जितनी जगह है उतनी ही चाय देनी चाहिए। इतनी साधारण समझ भी आपको नहीं है, और आप कैसे ज्ञानी? शंकर महाराज जी हंसे और बोले, बहुत समझदार लगते हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्ञान चाहिए कि तुम पहले ही ज्ञान से भरे हुए आए हो। तुम में कुछ खाली जगह होती तो मैं तुम्हें कुछ दे पाता, लेकिन मुझे तो तुम भरे हुए लगते हो। मेरे पास आना है तो पहले खाली होकर आना पड़ेगा। मल्हारी मार्तंड चरित्र में जब ऐसी ही प्रसंग आया, तब खंडे राय कहते हैं, तुम मेरी शिष्या बनो। तब महालसा खंडे राय से कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, क्या तुम्हारी शिष्या नहीं बनी? जब खंडे राय कहते हैं, मुझे ऐसी शिष्या नहीं चाहिए जैसी एक पूरी तरह से भरे हुए बर्तन में दूसरा पदार्थ नहीं रहता। जब बर्तन पूरी तरह खाली होता है तभी उसमें दूसरा पदार्थ रहता है। उसी तरह तुम्हारे मन में बानों के प्रति द्वेष, क्रोध भरा हुआ है। जब तक वह नहीं जाता तब तक तुम मेरी शिष्या नहीं बन सकती। जब तुम्हारे मन से क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या निकल जाएगी तब तुम्हें सच्ची ज्ञान की प्राप्ति होगी।
और सच्चा शिष्यत्व प्राप्त होगा। सच्चा गुरु आपको ज्ञान देने का काम नहीं करता, बल्कि आपने जो ज्ञान संचित किया है उसे पहले निकालता है। इसी तरह हम काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ आदि से भरे होते हैं। जब ये सब नष्ट हो जाते हैं और हम खाली हो जाते हैं, तभी सद्गुरु से प्रेरणा मिलती है और शिष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भी सद्गुरु के पास जाते समय अपने में संचित ज्ञान को पिघलाना नहीं चाहिए। पहले अपने अज्ञान को स्वीकार करना पड़ता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम अज्ञानी हैं, वही सच्चे ज्ञान की दिशा में हमारा पहला कदम होता है। योगी राज श्री शंकर महाराज हमेशा भक्तों को सामने बिठाकर सद्गुरु का महिमा गान करते थे। जब वे अक्कलकोट जाते तो अपनी मां से मिलने के लिए बच्चे के प्यार से आंसू भरी आंखों से श्री स्वामी की समाधि के दर्शन करते। वे घंटों वट वृक्ष की छाया में रहते, पूरी रात जागरण करते और रात में गुरु शिष्यों की मुलाकात होती। उनके साथ सुभराय मठ के महंत जनार्दन बुआ होते। श्री स्वामी समर्थ महाराज हमारे एकमात्र गुरु हैं। हम उनके स्थान पर आकर सुखी होते हैं। हमारे सद्गुरु माउली की दिव्य समाधि पर मेरे हाथों से कई चमत्कार होते हैं। अक्कलकोट के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति महाराज की भेंट के लिए आते हैं। महाराज के विभिन्न मनोहर रूपों को देखकर विनम्रता से लीन होते हैं। ऐसे समय में अक्कलकोट में जमा हुए अपने भक्तों से महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु श्री स्वामी समर्थ को नित्य स्मरण करना ही मेरी आज्ञा है। अपने पूरे जीवन में श्री स्वामी की पुण्यतिथि और प्रकट दिन महाराज ने कभी नहीं भूले। योगीराज श्री शंकर महाराज हमेशा कहते थे, पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। जैसे पानी को छानकर पीना चाहिए, वैसे ही सद्गुरु की सही परीक्षा शिष्य को लेनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए भक्तों को माला पहनाकर, नारियल हाथ में देकर, उनसे पैसे वसूल कर उन्हें शिष्य बनाने वाले और अपने सभी रोगों का इलाज बताने वाले, भक्तों को बदलने का ढोंग करने वाले, झूठी आशा दिखाने वाले गुरुओं के प्रति महाराज को बहुत गुस्सा था। अपने जीवन में 10,000 शिष्य बनाकर 1400 साल जीने वाले चांगदेव जीवन भर खाली रहे। यह महाराज को ज्ञात था। हमें गुरु के पास न जाकर गुरु ही शिष्य की खोज में हमारे पास आता है। श्री स्वामी समर्थ पंढरपुर के चंद्रभागा के रेगिस्तान में श्री शंकर महाराज का इंतजार कर रहे थे। दोनों को जरूरत थी जगत के कल्याण की। श्री शंकर महाराज एक महान सिद्ध संत थे। यह नए सिरे से कहने की जरूरत नहीं है। नासिक में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र के पुजारी श्री राम भाऊ अकोलकर को शंकर महाराज का साथ मिला। शंकर महाराज राम भाऊ के देवता बन गए थे। राम भाऊ के घर में शंकर महाराज रहते थे। उनके वाड़े में महाराज की मूर्ति और फोटो है, लेकिन आज भी बहुत से भक्तों को वहां जाने पर सिगरेट की गंध आती है। महाराज के कई भक्तों का जन्म और मृत्यु की तारीख 13 है। महाराज को 13 नंबर विशेष प्रिय था। इसका अर्थ बताते हुए महाराज कहते थे, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। यह जीवन और तेरे सभी ऋण तेरे ही हैं। तू अपने पिछले जन्म का कर्म भोग लेकर आया है, उसे तुझे भोगना ही होगा। कर्म भोग से मुक्त हुए बिना तुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपके लिए ही कहा जा रहा है, जो भी बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। क्या कहा महाराज जी ने? तू अपने पिछले जन्म का कर्म भोग लेकर आया है, उसे तुझे भोगना ही पड़ेगा। कर्म भोग से मुक्त हुए बिना तुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्यिक और महाराज के अनन्य भक्त
अत्रे का जन्म 13 अगस्त 1898 को हुआ था। उनकी मृत्यु से पहले महाराज ने उनके दरवाजे पर 13 बार थाप मारकर उन्हें मृत्यु की सूचना दी थी। उन्हें 13 जून 1969 को दिवाज्ञा हुई और वे महाराज के चरणों में विलीन हो गए। पाथर्डी के माधवनाथ बाबा को समाधि के 54 वर्षों के बाद पावगढ़ की पहाड़ी चढ़ते समय महाराज मिले। उन्होंने माधवनाथ को 5 होटलों में चाय पिलाई। हर बार होटल का बिल 13 रुपए आया। होटल का बिल देते समय महाराज 100 रुपए की नोट देते थे, लेकिन बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। जब सोलापुर में जाक्कल के फार्म में श्री स्वामी समर्थ की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, तब खीर में एक चिड़िया गिरकर मर गई। खीर कैसे परोसेंगे, इस पर आचार्य को चिंता हुई। उसी क्षण महाराज वहां आए और मृत चिड़िया को हाथ में लेकर उड़ा दिया। उन्होंने आचार्य से कहा, अब किसी की कोई शिकायत है? अब खाना परोसो। मालीनगर शुगर फैक्ट्री के आसर भाई को महाराज ने मैनेजर के रूप में आवेदन करने को कहा। उन्हें महाराज की कृपा से नौकरी मिल गई। उसी फैक्ट्री के दत्ता मिस्त्री की मृत मां को उन्होंने जीवित कर दिया। प्रधान के भाई को मृत्यु के मुंह से निकाल कर लाए और प्रधान की इच्छा पूरी की। एक संस्थानिक ने वैश्याओं की ओर से महाराज को शराब पिलाई। उस समय वो वैश्याएं महाराज की भक्त बन गई और वह संस्थानिक शराब न पीते हुए नशे में धुत हो गया और वैश्याओं के पीछे भागा। बड़ोदरा की गद्दी पर राजे सयाजी राव गायकवाड़ को श्री शंकर महाराज ने अपने हाथों से गद्दी पर बिठाया। बड़ोदरा के रजवाड़े में श्री शंकर महाराज की मूर्ति है और आज भी वहां उनकी कई फोटो देखे जा सकते हैं। एक महिला का पैर अकड़ गया और चलना बंद हो गया। तब वह साईं बाबा के पास गई। बाबा ने उसे श्री शंकर महाराज के पास भेजा। महाराज जी ने उसे हमेशा के लिए रोग मुक्त कर दिया। महाराज ने 11 भक्तों को दिए गए वचन के अनुसार एक ही समय में उनके घर जाकर आश्चर्यचकित किया। दत्तात्रेय गणेश अभ्यंकर 9 वर्ष की उम्र से अपने पिता के साथ महाराज के पास जाते थे। महाराज की सेवा करते थे। अभ्यंकर को महाराज का साथ बहुत लाभ हुआ। महाराज अभ्यंकर को लेकर कई जगहों पर घूमने गए। महाराज रात में अभ्यंकर के घर जाते, चाय खिचड़ी बनवाने को कहते या कोई भी काम करवाते। एक बार महाराज अभ्यंकर के घर में चादर ओढ़कर सोए थे। महाराज का रूप नवजात बच्चे की तरह हो गया। इसे देखकर अभ्यंकर चकित हो गए और अपने पिता को बुलाने गए। पिता आए और जब उन्होंने महाराज की चादर हटाई तो महाराज अपने रूप में ही थे। श्री शंकर महाराज ने अभ्यंकर को आदेश दिया कि वे अपने घर में अक्कलकोट स्वामी समर्थ की तस्वीर लगाए। अभ्यंकर ने महाराज से कहा कि जब आप स्वयं तस्वीर देंगे तभी वे इसे लगाएंगे, अन्यथा नहीं। इन सभी कहानियों से शंकर महाराज की दिव्य लीलाओं और उनके भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम का पता चलता है। श्री शंकर महाराज अक्सर हिमालय जाया करते थे। वहां कई लोग समाधि लेकर बैठे होते थे। कुछ ने 4000 साल पहले जीवित समाधि ली थी। कुछ की दाढ़ी और कुछ के भौं के बाल जमीन तक बढ़ चुके थे। महाराज ऐसे लोगों की दाढ़ी खींचकर देखते थे कि समाधि असली है या नकली। पुणे के लकड़ी पुल पर एक गृहस्थ रोज महाराज के साथ बातें किया करता था। उनकी अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन गृहस्थ ने महाराज से उनका नाम और रहने की जगह पूछी। महाराज ने बताया कि उनका नाम शंकर महाराज है और वे धनकवड़ी मठ में रहते हैं। 2 दिन बाद जब महाराज पुल पर नहीं आए तो वह व्यक्ति धनकवड़ी मठ में गया और पूछा कि शंकर महाराज कहाँ है। बाबूराव रुद्र ने बताया कि वह शंकर महाराज की समाधि है। यह सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उसने रुद्र को बताया कि महाराज रोज लकड़ी पुल पर आते थे। रुद्र ने बताया कि महाराज ने 8 साल पहले समाधि ली थी। इस लीला को सुनकर वह गृहस्थ और रुद्र
दोनों ही अचिंभित हो गए। समाधि के बाद महाराज ने एक भक्त के विवाह में हाजिरी दी और वहां जाकर सभी चीजों का ध्यान रखा। विवाह में लिए गए फोटो में महाराज नजर आते हैं। किसी ने भी किसी काम के लिए महाराज से मुहूर्त पूछा तो महाराज अमावस्या का मुहूर्त बताते थे। जब महाराज छौर के लिए बैठते तो छौर कर्म होने तक सारे बाल पहले जैसे हो जाते थे। एक बार नवले ने महाराज से विष्णुपद दिखाने के लिए कहा। महाराज नदी में खड़े हो गए और नवले से कहा कि विष्णुपद देखो। नवले को पानी में विष्णुपद दिखाई दिया। नवले ने उस पर हाथ फेर कर देखा। विष्णुपद इतने लंबे थे कि वे समाप्त ही नहीं हो रहे थे। नवले ने जब ऊपर देखा तो विष्णु का मुकुट आकाश तक पहुंचा हुआ था। इस लीला के माध्यम से महाराज ने भक्तों को अपने विभिन्न रूपों की अनुभूति कराई। वासिम के जानू महार का बेटा खो गया। चारों ओर खोजने पर भी बेटा नहीं मिला। 3 महीने बाद बेटा वापस आया। उसके हाथ में खाने की चीजें थी। उसके पिता ने पूछा कि इतने दिन कहां था, तो वह लड़का बोला, मैं इतने दिन शंकर महाराज के साथ घूम रहा था। उन्होंने ही मुझे खाना दिया और अब छोड़कर आए हैं। पुणे की शांताबाई पुणेकर के पति की मृत्यु हो गई। महाराज 13वीं के दिन उनके घर आए। महाराज ने कहा कि वे 13वीं देने आए हैं। शांताबाई को 6 बच्चे थे। उनके भाई ने उनकी अच्छी देखभाल की। महाराज के आशीर्वाद से शांताबाई का जीवन सुधर गया। महाराज का ठहराव नासिक के काबुली बाबा के पास था। महाराज के दर्शन के लिए नागपुर के ताजुद्दीन बाबा नासिफ आए थे। जब महाराज सोते थे तब ताजुद्दीन बाबा पहरा देते थे। मुसलमानों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। महाराज सोते हैं तो वे परेशान करने के लिए आते थे। जब मुसलमान आते तब तजुद्दीन बाबा का पहरा होता और तजुद्दीन बाबा उन लोगों को साक्षात हनुमान दिखाई देते। अब वे मुसलमान भाग जाते जिनके लिए साक्षात हनुमान पहरा देते हैं। इससे उनके अधिकार की प्रचंडता स्पष्ट होती है। महाराज की समाधि पर प्रोफेसर रंगनाथ दत्तात्रेय वाडेकर दर्शन के लिए गए थे। उन्हें दर्शन की उत्कंठा थी। उन्होंने समाधि के दर्शन करते ही समाधि से J1111 ध्वनि सुनाई दी। समाधि पर ही उन्हें अर्थ का बोध हुआ। जे मतलब ज्ञानेश्वर का अंग्रेजी में पहला अक्षर। बाकी 4 बार 1 यानी ज्ञानेश्वरी का पहला अध्याय, पहली ओवी, ओवी का पहला अक्षर यानी ओम। ज्ञानेश्वर की समाधि पर वाडेकर को ओम की साधना मिली थी। वही साधना शंकर महाराज के पास प्रकट हुई। उन्हें बहुत आनंद आया। स्वामी समर्थ महाराज, माणिक प्रभु, साईं बाबा, शंकर बाबा ये चारों कुछ वर्षों तक साथ घूमते रहे। 1928 में पाकिस्तान बनेगा यह महाराज ने बताया था, जो सच हुआ। कौन सा नेता कैसे मरेगा यह भी महाराज ने बताया था। किस पर गोली चलेगी, किस पर जहर का प्रयोग होगा, किसकी हत्या होगी, विमान दुर्घटना में कौन मरेगा, इसके नाम, तारीखें महाराज ने विस्तार से बताई थी। हैदराबाद का पहला निजाम महाराज जी का भक्त था। उसके बाद उसकी गद्दी पर आए दूसरे निजाम ने अपने दीवान के माध्यम से महाराज को बाहर कर दिया। उन्हें यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने गांव के बाहर नदी किनारे अपना मोर्चा स्थापित किया। गांव में बारिश और तूफान शुरू हो गया। नदी उफान पर आ गई। गांव में पानी बढ़ने लगा। निजाम घबरा गया। उसके दीवान सालार जंग के कहने पर निजाम ने अपनी गलती महसूस की। निजाम ने गांव के बाहर जाकर श्री शंकर महाराज को राजमहल में लाया। अपमान के लिए माफी मांगी। राज सिंहासन पर बैठाकर पूजा की। तब महाराज जी शांत हुए। नदी की ओर से पानी भरने के बाद पानी उतर गया और वास्तव में ऐसा ही हुआ। श्री शंकर महाराज ने निजाम से कहा,
तुम गुरु चरित्र में वर्णित धोबी हो। मैंने तुम्हें राज्य दिया, तुम मुझे भूल गए। तुम्हारे वैभव का अंत नजदीक है, तुम्हारा राज्य जल्दी ही समाप्त होगा। मैं इसे बचाने आया था, पर अब यह संभव नहीं है। ऐसा कहकर महाराज तुरंत पुणे चले गए। शंकर महाराज के बारे में कहा जाता है कि वे दुर्गा अष्टमी के लिए विशेष महत्व रखते हैं। शंकर महाराज को समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। महाराज जी का मतलब सिर्फ सिगरेट पीना, चाय पीना या शराब पीना, चमत्कार करना नहीं है। महाराज ने कहा, मुझे वही समझ सकता है जो खुद को समझता है। इसका क्या अर्थ है? अगर हम शंकर महाराज के सामने खड़े होकर देखें तो हमारा मन क्या कहता है? क्या महाराज सिगरेट, शराब, चाय पीते हैं? उत्तर नहीं में आएगा, क्योंकि हम महाराज को अंदर से देखते हैं। महाराज कहते हैं, मेरे बाहरी व्यवहार को मत देखो, अंदर के शंकर को पहचानो। अरे, महाराज को सिर्फ प्रेम चाहिए। शंकर महाराज का मतलब है प्रेम, केवल प्रेम। महाराज फेल होने वाले की स्कूल चलाते हैं। पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति में सभी पर महाराज का समान ध्यान रहता है। महाराज को सिफारिश नहीं चलती। जो बहुत पूजा अर्चना करता है और जो कुछ भी नहीं करता, दोनों महाराज को प्रिय है। अरे, महाराज को दिल से पुकारो, महाराज आ जाएंगे। महाराज हर भक्त के दिल में विराजमान है, बस पुकार कर देखो। अगर आप लोगों के पास श्री शंकर महाराज की कोई जीवनी उपलब्ध हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर कॉपीराइट की कुछ समस्या नहीं हुई तो पूरी जीवनी हम इस चैनल पे सुनेंगे। और कोई भी जानकारी या उनकी पुरानी से पुरानी तस्वीर अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनको मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, जिससे सभी लोग उनका दर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।